नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष समाचार डिजिटल, जहां हम दिखाते हैं असली मुद्दे, सही खबर। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक तथा सहकारिता आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक भव्य कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हों निधि सिंह, जिन्होंने किसानों को देश की रीढ़ बताते हुए प्राकृतिक खेती और कृषि उद्यमिता को अपनाने का आह्वान किया। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग के मेन सिटी क्षेत्र के समीप स्थित ग्रीट काउंसिल रिजॉर्ट में आयोजित इस भव्य कृषि सम्मेलन में किसानों, युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं, आधुनिक तकनीकों और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही मिस एशिया वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स इंडिया निधि सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व ब्लैक कैट कमांडर्स और सेना के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने उन्हें राम दरबार भेंट कर सम्मानित किया। मंच पर मौजूद गणमान्य अतिथियों ने उनके सामाजिक योगदान और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। जब किसान समृद्ध होगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं सभी किसानों से अपील करती हूँ कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाएं, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। किसानों की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए निधि सिंह ने कहा कि कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि देश की आर्थिक शक्ति का आधार है। उन्होंने युवाओं को कृषि आधारित उद्योगों और एग्री स्टार्टअप्स की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही महिलाओं की कृषि और सहकारिता क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी को देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गौरतलब है कि निधि सिंह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 3700 से अधिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अमेरिका, उज्बेकिस्तान, जापान, रूस और वियतनाम सहित कई देशों में उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में भी भारतीय मानव अधिकार परिषद की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक कार्यों का नेतृत्व कर रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यवस्थापिका अध्यक्ष डॉक्टर शिवाजी राव डॉल ने की। क्या बोला और जन आंदोलन है भारत में कि जो हमारे किसान, हमारे माता पिता के तौर पर काम करते हैं। अगर किसानी करना, खेती करना मिल जाएगा, हमारे देश के अर्थव्यवस्था, देश की सीमाओं में हट जाएंगे, तो हम एक भी चैलेंज नहीं छोड़ेंगे और भूखमरी के बाद बढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं विदेशों में हमारे घर गैस को लेकर, डीजल को लेकर, हर चीज को लेकर आपने देखा होगा, लेकिन क्यों क्यों के ऊपर हमारे देश में दुआएं एक दिन तक मजबूत बना रहे हैं, एक दिन तक उसको खासा नीति मैं चाहती हूँ उसको आगे है। और वो हमारा दुआएं हैं और हमारे जो भूमि पर निर्भर है उस भूमि गैस का उत्पादन करें, जो हमारी गौ माता है गौ गैस के द्वारा गैस का उत्पादन करें और क्यों निर्भर है। हमारा भारत मतलब क्या करें, सिर्फ एकता नहीं, जिस एकता हिंदू सब एक रहेंगे, ये सब कुछ विभिन्नताएं खत्म हो जाएंगी। हम किसी को कहते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, आज भी हिंदू के पास का लोग दूसरे को विभिन्नता दिखाते हैं, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है और मैं चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है। अपने भारत अलावा और मैं सभी को नमन करती हूँ और इसी
और हमारे प्रतिभा के राव रोहित भाई मेरे भाई और भाई सुनील जिन्होंने इतना आमंत्रित किया। मेरा जो आंदोलन इसी मोटिव था। मैंने बहुत देखा मैंने उनका नाम सुना बंगलादेश्वर, तो मैं अपना चली आ गई यहाँ पर और मुझे लगा कि मेरे किसान भाई हैं और इनका रात मेहनत कर रहे हैं और हमारी जो जवान हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और देश की सेवा के लिए रात में लगे रहते हैं। तो उनके लिए और हमारी जो महिला सदस्य यहाँ पर जो आई थी उनके लिए हम कह सकें मैं मिस एशिया वर्ल्ड 2024 मिस फिल्डर विश्व मानवाधिकार आयोग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए कार्य कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ वो महिलाएं सब जुड़े